Hello friends, my name is Komal. I am from HCG Institute. Today we are here with a new video based on frog. In this video we will discuss morphology of frog and anatomy of frog. So let's start this video with morphology of frog. Morphology of frog. तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है क्या, हम मॉर्फोलॉजी में किस टाइप के कैरेक्टर्स की और किस तरीके की फीचर्स की बात कर रहे होते हैं। इन मॉर्फोलॉजी वी विल डिस्कस फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल कैरेक्टर जैसे कि ईयर, आईज, ईटीसी। सबसे पहले तो जो फ्रॉग की मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है जो इंडिया के अंदर देखने को मिलती है वो है राना टिग्रीना। ये जो राना टिग्रीना है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है इन इंडिया वो हमारे पास राना टिग्रीना ही है। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि दिखने में किस तरीके से लगता है। अपीयरेंस, अगर हम डॉर्सल साइड की बात करते हैं तो डॉर्सल साइड पे ये हमें डार्क ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है प्लस लार्ज स्पॉट्स। और अगर हम वेंट्रल साइड की बात कर रहे होते हैं तो ये हमें पेल येलो कलर का नजर आ रहा होता है। इसके अलावा अगर हम फिजिकल अपीयरेंस में सेकंड थिंग की बात करते हैं तो हम स्किन को ही ले लेते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा स्मूथ होती है। वो स्मूथ इस वजह से होती है क्योंकि उनके स्किन के ऊपर एक म्यूकस की कोट मिलती है। अगर आपने कभी भी किसी फ्रॉग को, हम बचपन में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि अगर हम फ्रॉग के ऊपर वाटर डालते हैं तो वो बहुत तेजी से स्लाइड हो रहा होता है। इसका रीजन यही होता है कि स्किन के ऊपर ना, इनके स्किन के ऊपर एक हमें म्यूकस की कोट देखने को मिल रही होती है जो वाटर को स्लिप करने में हेल्प करता है। और ये म्यूकस की कोट जो होती है फ्रॉग के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही होती है क्योंकि इनको रहने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है, वो मॉइस्चर यही प्रोवाइड करा रहा होता है। इसके अलावा जो फ्रॉग है उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो कभी भी पानी नहीं पीते, वो अब्सॉर्ब करते हैं थ्रू देयर स्किन और थ्रू म्यूकस कोट। ठीक है, नेवर ड्रिंक्स वाटर, only absorbed by their skin। ये तो बात हो गई फिजिकल अपीयरेंस की। अगर हम सेकेंडली बात कर रहे हैं तो हम इनके ईयर की बात कर लेते हैं। इन फ्रॉग्स, अगर आपको पता हो तो इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, प्रॉपर आपको कोई एक्सटर्नल ईयर देखने को नहीं मिल रहा होता। इनके पास प्रेजेंट होता है इंटरनल ईयर जिसको हम टिम्पैनम के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट। इसके अलावा हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो हम इनके हाइंड लिम्स और फोर लिम्स की बात कर लेते हैं, हाथ और पैर की। तो जब हम इनके हाइंड लिम्स और फोर लिम्स की बात कर रहे होते हैं तो इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना उनके अंदर से 4 डिजिट देखने को मिलती है। और अगर हम हाइंड लिम्स की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें 5 डिजिट देखने को मिल रही होती है। ये जो डिजिट है, ये जो उंगलियां है, वो इनको किस चीज में हेल्प कर सकती है? स्विमिंग के लिए, बरोइंग के लिए, लीपिंग के लिए और ईटीसी। तो अगर मैं लिख देती हूँ, अगर इनका फंक्शन लिख दूं मैं यहाँ पर, तो इनका फंक्शन क्या क्या हो सकता है? मिट्टी को खोदने के लिए यानी कि बरोइंग के लिए, लीपिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। और लास्टली अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आप इजीली फीमेल और मेल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम कैरेक्टर्स और सम फीचर्स, और इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो फ्रॉग्स और राना टिग्रीना शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो अगर हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो ऐसे कैरेक्टर या ऐसे फीचर्स क्या है जो एक मेल को फीमेल फ्रॉग से अलग करने में हेल्प कर रहा होता है? तो हमारे पास जो मेल होता है ना उसकी 4 लिम्स में फर्स्ट डिजिट के ऊपर एक कॉपुलेटरी पैड देखने को मिलता है, पैड अवेलेबल होता है जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो हमारे पास मेल होता है उनके पास प्रेजेंट होता है वोकल सैक, जो कि उनको किसी भी प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है, जो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और अगर हम फीमेल की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वोकल सैक एब्सेंट होता है, वोकल सैक
एब्सेंट। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास यहाँ पर बचते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स में, जो कि है आईज। इनकी जो आईज होती है ना, इनके ऊपर हमें एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जो इनको वाटर से प्रिवेंट करती है, और उस मेम्ब्रेन का नाम है, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो सारे फ्रॉग्स को हेल्प करती है, किससे? वाटर से प्रिवेंशन में, जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो इस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का अगर मैं फंक्शन या वर्क लिखती हूँ तो वो क्या है? प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। तो यहीं पर इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर खत्म होते हैं और आगे हम इनके एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे होंगे।